शेड्यूल कास्ट को अलग रख देते हैं, जैसे ब्राह्मण लोग वो अलग रहते हैं, अभी भी गांव में है ना ऐसे। तो वही भी एक तरह का समाज के अंदर है ना, जो अनपढ़ जो मनोस्थिति जो विकृत है, वो जब तक ये जाति के भेदभाव और बीमारी के अंदर का भेदभाव नहीं मिटेगा तब तक कभी एक साथ नहीं हो सकते। क्या आप जानते हैं कि भारत में हर साल आज भी 75,000 से अधिक कुष्ठ रोग के नए मामले दर्ज होते हैं? हाँ, वही कुष्ठ रोग या लेप्रेसी जिसे हम लंबे समय से भुला चुके हैं। आज भी इनके मरीजों को भारी भेदभाव का सामना करना पड़ता है। अभी भी बच्चे अपने आपस में बात नहीं करते। हम ऐसे कॉलोनी में रहते हैं, हमारा इंसर्ट होता है, ऐसे लगता उनको भी लगता जी। कोई बच्चे साथ में नहीं लेके आते। हम ऐसे झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, ऐसे कॉलोनी में रहते हैं। हमारा कॉलोनी का नाम कोड़ी कॉलोनी लिखा हुआ है। कुष्ठ रोग से प्रभावित व्यक्तियों को न तो चुनाव लड़ने का अधिकार है और न ही कुछ पेशों में काम करने की स्वतंत्रता। भारत में कुष्ठ रोग से प्रभावित लोग भेदभावपूर्ण कानूनों के कारण समाज की मुख्य धारा से बाहर कर दिए जाते हैं। इन मरीजों की यह तकलीफ और बाकी परेशानियों को समझने के लिए द वायर की टीम ने एक ऐसी कॉलोनी का दौरा किया जहां केवल कुष्ठ रोगी ही रहते हैं। ये कॉलोनी दिल्ली के तिलक नगर में स्थित है। शुरू से हमारा माँ बाप यहीं पे रहते थे। हाँ। हम 4-5 साल के तब हमारे यहाँ जितने भी जो बुजुर्ग है वो धीरे धीरे झुग्गी डाल के ऐसे बसे थे। तो उनको किसी की लेप्रेसी की उनको पहले सारे लेप्रेसी ही पेशेंट थे पहले। हम उनके बच्चे में से 1-2% को लेप्रेसी है, बाकी के सारे हेल्थी है। तो लेप्रेसी वालों को जानबूझ के यहाँ रहना पड़ता है एक अलग कॉलोनी में? नहीं, वो खुद ही अपने बस्ती बनाया ना, इधर उधर इकट्ठा होकर अपने आप ही बस्ती। क्यों? मान लीजिए आप लोग अलग अलग रहे तो अलग अलग कैसे रह सकते हैं? जब एक लेप्रेसी की बस्ती है तो लेप्रेसी अगर अलग अलग रहेंगे तो उनको कौन एक दूसरे की कौन सेवा करेगा? कोई करेगा नहीं। पहले तो छुआछूत अंधभक्त था, उससे लोग वो डरते थे। अब इसलिए इन्होंने एक बस्ती बनाया ताकि आपस में खुद एक दूसरे को सहयोग करें और अपने आपस में एक दूसरे को हेल्प कर सकें। छल्ले छल्ले होते थे। छाले? हाँ, पुंसी पुंसी होती थी। उस पैर में कहाँ? हाथ और पैर में था? पैर में भी पुंसी पुंसी होती थी। अब चिक्का चिक्का पड़ता था, गोल 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 गोल। बीमारी आने के बाद घर में भी छूते थे नहीं है, बाहर रखते थे, एक झोपड़ी डाल के रखते थे, खाना गिना ऊपर से डालते थे। ये ऐसे रहते रहते बेइज्जती होने लग गया। फिर अब निकल से इधर आ गए। सरकार के तरफ से हमको जगह चाहिए था, कहीं भी हमारे माँ बाप को जगह नहीं मिला। हम नाले के साथ झुग्गी डाल के रहते थे इधर। सरकार ने लेडी हार्डिंग से एक गाड़ी आती थी, हमारे सबको इधर दवाई देने आते थे। तो सरकार से आपको जगह क्यों चाहिए थी? रहने के लिए। नहीं, आप मतलब दूसरे लोगों के साथ घुल मिल के रहना चाहते थे इसलिए जगह चाहिए? हाँ जी। जगह मिला? नहीं, ये लोग को अलग के डालते हैं। अभी सरकार अभी जगह देंगे तो हमारे कोड़ी कॉलोनी अलग ही बनेगा, घुल मिल के नहीं रहने देंगे। अभी इसमें सादरा में बना हुआ कोड़ी कॉलोनी का वो भी कॉलोनी अलग है। हर जगह कोड़ी कॉलोनी अपने आप बोलो सब अलग ही मिलेंगे। हम मिलजुल के नहीं रह सकते हैं। सामाजिक भेदभाव का असर ऐसा होता है कि अब इस कॉलोनी में रहने वाली नई पीढ़ी भी यहाँ के तौर तरीके सीख चुकी है। यहाँ के बच्चे अपने दोस्तों को अपने घर नहीं बुलाते। आपका स्कूल कब खत्म हुआ? मेरा जब मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे ना, तो मुझे मजबूरी में छोड़ना पड़ा था स्कूल। कौन सी क्लास में थे तब? मैं 10th क्लास में थी। कंपार्टमेंट आई थी ना मैथ्स में, तो मैं तब एग्ज़ाम दे रही थी उसका। आप क्या स्कूल के बारे में बता रहे थे? नहीं, जैसे स्कूल में जाते थे, जैसे एड्रेस बताते थे ना, जैसे फ्रेंड लोग बोलते थे हम घूमना है कभी तुम्हारे घर पे, तो हम बताते थे कि हमारे इस एरिया में पड़ता है, तो वही ना फिर कहते थे अच्छा। फिर आते नहीं थे वो लोग इधर एरिया में ना, उन्हें पता चलता कि कुष्ठ रोग रहते हैं, तो फिर आते ही नहीं थे। फिर मैं कुछ ना कुछ बहाना मार लेते थे कि नहीं ऐसे। इसलिए बहाना क्यों? ऐसे वहमी हो गए उनके घर वाले। अभी भी बच्चे अपने आपस में बात नहीं करते। हम ऐसे कॉलोनी में रहते हैं, हमारा इंसर्ट होता है, ऐसे लगता उनको भी लगता जी। कोई बच्चे साथ में नहीं लेके आते। हम ऐसे झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, ऐसे कॉलोनी में रहते हैं। हमारा कॉलोनी का नाम कोड़ी कॉलोनी लिखा हुआ है। हम बर्तन मांजने भी जाते थे ना, ये कॉलोनी का नाम नहीं बोलते थे हम शुरू में।
बाहर का दूसरे का कॉलोनी का नाम बोलते थे। ये कॉलोनी वाले को ना थोड़ा ये करते थे ना, काम करवाने के लिए, घर में बुलाने के लिए। हम पहले शुरू में आए थे बर्तन करने के लिए, 1-2 बार बोलने से वो काम मेरे को छुड़वा दिए। छुड़वाने के बाद हम सोचे अभी कितने अभी जाते तो हम कॉलोनी का नाम नहीं बोलते, अभी तो इधर कॉलोनी में बुलाने आते काम करने के लिए। सरकार को तो करना चाहिए, लेकिन जो जितना करना चाहिए उतना नहीं कर पाते, कोई गवर्नमेंट नहीं करता। क्या करना चाहिए? तो उनके लिए पास के हॉस्पिटल में वो होना चाहिए, यहाँ एक डॉक्टर कंपाउंडर कॉलोनी में आके चेक करे भाई उनको क्या। कई बार लेप्रोसी पेशेंट वहाँ जाके लाइन लगा नहीं सकते थे। सरकारी हॉस्पिटल में कहीं भी जाओगे तो इतना लंबा लाइन है, वो जा ही नहीं पाता। जिनके घर कुष्ठ रोग के मरीज हों, ऐसे घर में शादी होना भी मुश्किल हो जाता है। यह बात एक साफ इशारा करती है कि कुष्ठ रोग से जुड़ी गलत धारणाएं अभी भी समाज में मौजूद हैं। उसकी शादी किसी ऐसे परिवार में हो सकती है जहां लेप्रोसी नहीं है? नहीं, ऐसे नहीं हो सकते थे। कौन देगा इसे लेप्रोसी को? कोई दूसरा परिवार क्यों देगा? तो आपस में रजामंदी से हो जाता है। डिस्क्रिमिनेशन ऐसा क्यों होता है? तो वो भी समाज में जागृत नहीं ना, वो लोग इसको कारण छुआछूती कह सकते हो आप। भेदभाव है अभी भेदभाव तो है। आपके बेटे की क्या उम्र है? मेरे बेटे का 40। शादी कर दिया? बच्चे भी है, अभी बच्चे अच्छा, पढ़ रहे तो मेरे। आप ये बताइए कि जब आप बेटे की शादी करने गए थे तो आपको दिक्कत आई थी? नहीं, दिक्कत नहीं, हम रिश्तेदारी में कर दिए। हम अपने ऐसे रिश्तेदारी में करना पड़ा या क्यों किया आपने रिश्तेदारी में? ऐसे इधर नहीं देते, कोई ऐसे बीमारी है इनको, इनका माँ को बीमारी था, इनको बीमारी था, क्या पता बच्चों को आगे बीमारी लगेगा। ऐसे गांव में ऐसे करते थे, करते करते आगे अभी गांव में हम जाते आते अभी नहीं करते, अभी कम हो गया सारा। पर बेटे की शादी आपको रिश्तेदारों में ही करना पड़ा। हाँ। कुछ राज्यों में कानूनों के कारण कुष्ठ रोग प्रभावित व्यक्तियों को पेशेवर अवसरों से वंचित रखा जाता है। उदाहरण के लिए इन राज्यों में चुनाव में भाग लेने का अधिकार न होना, सार्वजनिक स्थलों पर जाने में रोक और विशेष पेशों में काम करने की मनाही, ये सभी सामाजिक बहिष्कार को बढ़ावा देते हैं। माँ बाप को लेप्रोसी था, वो लोग अपना परिवार छोड़ के इधर उधर मांगते मांगते भटकते यहाँ पे लोग आ गए। इसी तरह से और भी लोग आए हुए बाहर रह के फिर यहाँ कॉलोनी बसाया। इकट्ठे पहले सारे कम्युनिटी में इकट्ठे रहते थे लोग। धीरे धीरे उनको एज खत्म हो गया, मर गया, फिर उनके बच्चे स्वास्थ्य पैदा हुए, फिर वही कॉलोनी के नाम से चलते आ रहे। वो आपको अंदर ये लगेगा भाई इसके साथ उठने बैठने से कहीं इसकी बीमारी मेरे अंदर तो नहीं आएगा, ये कन्फ्यूजन हो जाता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे कुछ नहीं है। लेप्रोसी दूसरे को नहीं लगता है। जो आदमी ट्रीटमेंट ले चुका हो, जो दवाई खा चुका हो, वो अब हमारा बच्चे हेल्थी, हम उनके साथ रहते हैं, खाते पीते, कोई हेल्थ नहीं है। मेरे वाइफ बिल्कुल हेल्थी है। आज 30 जनवरी के दिन भारत में लेप्रोसी डे मनाया जा रहा है, लेकिन दुनिया भर के 57% रोग भारत में होने के बावजूद उनके लिए कोई खास प्रावधान करते हुए हमें सरकार नहीं दिखती। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।